सो मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग क्यों चूज़ करी थी, तो मैं स्टोरी बताती हूँ आपको। कोटा जाने का सपना हर बच्चे का होता है, क्योंकि जिस बच्चे ने बायो ली होती है उसके पास फर्स्ट ऑप्शन नीट का ही होता है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने। तो उसी तरह जब तनिष्का 2020 में मतलब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी कि AR1 आई है उनकी, और उन्होंने इतना ज़्यादा उसको हाइप दिया था, तो बच्चे नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और मोटिवेट हुए। उसी में से एक मैं भी थी। मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस होकर फिर कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, MBBS करनी है। नया नया जोश था। 5 बजे उठकर हम जाते थे ताकि हमें फर्स्ट बेंच मिल सके। जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी, मतलब हमें कम से कम 5 बजे उठकर 6 बजे तक वहाँ से निकल लेते थे। इतना फास्ट तैयार होकर जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे हमसे पहले ही बच्चे आके खड़े हो फर्स्ट बेंच मिल सके, तो हमें उनसे पहले पहुँचने के लिए हमें और जल्दी जाना पड़ता था। अंधेरे में भी जाते थे। जब सर्दियों का टाइम होता था तो फुल प्रॉपर अंधेरा हो रखा होता था, हम मतलब अंधेरे में फर्स्ट बेंच पे बैठने के चक्कर में जल्दी जाते थे। का जो भी सामान दिया लंच वगैरह लेकर कोटा में ऐसा होता था कि हमारी क्लासेस होती थी, 4 क्लासेस होती थी, उसमें 10 मिनट्स का ब्रेक मिलता था और 1 बजे छुट्टी होती थी। 1 बजे के बाद इतनी तेज़ भूख लगती थी, अगर आप मैथ्स 5 मिनट भी लेट पहुँचे तो आपको 1 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए हम अपना बैग वगैरह कुछ भी नहीं रखते थे, बैग के साथ ही मैथ्स में चले जाते थे। इतनी ज़्यादा भूख लगती थी और इतनी गर्मी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी लगती है। कोटा की हवा में ही कॉम्पिटिशन है। खाने से लेकर बैठने तक का कॉम्पिटिशन है। अगर कभी लेट हुए तो मतलब आपको बिल्कुल ही लास्ट बेंच पे बैठना पड़ेगा, बिल्कुल ही लास्ट पे। आप टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, टीचर से कोई सवाल नहीं पूछ सकते। आगे अगर आप बैठते तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि टीचर्स आपके डाउट सॉल्व कर सकें। हालांकि 10 मिनट्स का जो ब्रेक मिलता था उसमें टीचर्स काउंटर्स पे बैठते थे ताकि वो हमारे डाउट सॉल्व कर सकें। फर्स्ट बेंच पे ही बैठ के आप तुरंत ही अपने डाउट सॉल्व कर लेते थे। तो मोस्टली बच्चे सभी चाहते थे कि हमारे डाउट सॉल्व हो, इसलिए हमेशा टाइम बीतता गया, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता चला गया। बिकॉज सारे बच्चे मोस्टली बात करते थे, क्योंकि सारे ड्रॉपर्स थे और मैं फ्रेशर थी बिल्कुल ही, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। बोलते थे कि 2 साल ड्रॉप लेना इट्स नॉर्मल है, फर्स्ट ड्रॉप में किसी का भी नहीं होता है। उस चीज़ से इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी मैं कि मेरे को डर लगता था कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरा 5 kg वेट लूज़ हो चुका था, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी मैं। सर 2-2 आइसक्रीम खाना, फुल सामने फ़ोन आया, फिर मेरे को लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर पेरेंट्स ने मेरे को समझाया कि नहीं बेटा हो पाएगा, कर लोगे आप। फिर भी एक था अंदर बहुत ज़्यादा फ़ियर टाइप, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे कॉम्पिटिशन है कि बच्चा देख के ही घबरा जाता है कि हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे इस इन्वायरमेंट में। वो दिन आ चुका था जब हमें अपने घर जाना था। थोड़ा दुख था मन में, पर लेकिन पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ पढ़ाई करी थी वहाँ पर दिल लगा के, क्योंकि बिकॉज नहीं चाहता कि हमारे पेरेंट्स को दुख पहुँचे। मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी। फिर मैंने BSc नर्सिंग करना चाहिए, बिकॉज मैंने सुना था ये काफ़ी हाइपिंग था। मेरे पेरेंट्स पहले से ही कि मैं BSc करूँ, मोस्टली मेरे फादर, बिकॉज उनको ज़्यादा पसंद थी वो नर्सिंग। पर मुझे इसीलिए नहीं पसंद थी बिकॉज नर्सिंग, सीरियसली मुझे भी नर्सिंग पसंद नहीं थी, क्योंकि जो आसपास के लोग थे वो नर्सिस को ऐसे बोलते थे कि ये क्या है, ये कोई कोर्स है करने वाला ही है। इसी थिंकिंग को चेंज करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया, ताकि मेरी तरह बाकी लोग ना सोचे कि नर्सिंग का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। नर्सिंग भी एक हाई स्टैंडर्ड लेवल प्रोफेशनल कोर्स है। तो ये थी मेरी स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। बताना कौन कौन कोटा जा चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।